सियासत क्या है ये सियासत करने वाले ही बेहतर जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए दो वक्त की रोटी भी रियासत से कम नहीं होती। साथियों, भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में धौलपुर के बाद हम हैं भरतपुर में। जिला भरतपुर का बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र और पहली शुरुआत कर रहे हैं ग्यारसाराम जी कोहली, जो पूर्व में विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं ग्यारसाराम जी कोहली। इनकी क्या रणनीति चल रही है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में कमेंट्स करके इनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। ग्यारसाराम जी, एक बार हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं ग्यारसाराम कोहली, पूर्व विधायक बयाना, सभी दर्शकों को पहले नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके बीच में अपनी बात को प्रस्तुत रखने के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। तहसीलदार सेवा से आप सेवानिवृत्त हुए या रिटायरमेंट लिया था? उस समय मतलब वो लेकर के क्या कहते हैं उसको, वीआरएस लेकर के सिंबल आपको मिला था जी। अब वर्तमान में क्या तैयारी चल रही है? वर्तमान में मैं, चुनाव नजदीक है, चुनाव की युद्ध स्तर से सबसे पहले तो चुनाव की पहली स्टेज होती है टिकट प्राप्त करना, सिंबल लेना। तो आज की तारीख में मैं अपने सतत प्रयासों से, युद्ध स्तर प्रयासों से और पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में, क्षेत्र में शामिल हो रहा हूं और अपनी तैयारी में जुटा हुआ हूं। 2008 से 13 तक आप विधायक रहे और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी सर। आप हमारे दर्शकों को ये समझाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जैसे ही आपकी पार्टी कई बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार, तो ये जो सिंगल इंजन की सरकार होती है, इसमें जो सरकार विरोधी पक्ष के जो विधायक होते हैं, क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है? देखिए, मौजूदा हाँ, क्षमा चाहूंगा। हाँ, इस समय और मेरे कार्यकाल दोनों ही समय पे कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में, वर्तमान में भी सत्ता कांग्रेस की है और बयाना रूपबास से विधायक भी कांग्रेस के। 8 से 13 में भी ये रहा। हाँ। तो इस पार्टी का, इस कांग्रेस पार्टी का जो भी क्रम है, मैं एक निवेदन करूंगा और मेरा अनुभव भी है इसमें। ठीक है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, कोई नई बात नहीं है। चुनाव प्रक्रिया है, पब्लिक कब किसको कहाँ, जनता जनार्दन है, जहां भेज देती है वहां हो जाता है। लेकिन ये इस पार्टी का जो कार्यकाल रहा था मेरे उस समय 2008 से 13 में भी, हाँ, और अब के परिप्रेक्ष्य में भी मैं इनकी कार्यशैली से जो जनहित में जो कार्य होने चाहिए, एक तो ये घोषणा सरकार कही जा सकती है। अच्छा। इसको मैंने 2008 से 13 के बीच में विधानसभा में एक दिन ये प्रश्न उठा था, तो मैंने अशोक गहलोत साहब को घोषणा मुख्यमंत्री भी कहा था विधानसभा में। अच्छा, घोषणा मंत्री के मुख्यमंत्री राजस्थान नहीं है, बल्कि राजस्थान के घोषणा मंत्री हैं। हाँ। और उसी तरह से अब भी जनता में महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। एक दूसरे पे आरोप लगाना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने को खुद को भी देखना चाहिए। जैसे वेट है, इतना जो वेट लगा हुआ है, इसको राजस्थान सरकार कम कर सकती है, डीजल पेट्रोल पर कम कर सकती है, जिससे राहत मिल जाए लोगों को, पब्लिक को राहत मिले। लेकिन उस पे सिवाय टीका टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। नंबर 2, क्षेत्र में आम आदमी के हित की बात प्रैक्टिकल रूप से धरातल पर नहीं उतरती।
घोषणा इतनी कर देते, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय को भी ये पता नहीं है कि मैंने कितनी घोषणा किस तरह की कर दी। ना उनका क्रियान्वयन है। तो पब्लिक में इस बात का बहुत रोष है आज की तारीख में, और पब्लिक चाहती है कि ऐसी निष्क्रिय सरकार को जल्दी से जल्दी यहाँ से राजस्थान से विदा किया जाए, ताकि पब्लिक को राहत तो मिले। आप ये देखिए कि इनमें भाई भतीजावाद देखिए, एक विधायक हो गया था, उसका लड़का प्रधान होगा, उसकी पुत्र वधू, ये इस बार बहुत अधिक देखने को मिला है। जी सर। और चाहे वो भरतपुर के आसपास उज्जैन देख लो, चाहे कामा में देख लो, और अन्य जगह पे भी देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा में और लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई कि राजा का लड़का ही राजा होगा, ऐसा। अब पब्लिक इससे बहुत त्रस्त है। जहां तक पेयजल की समस्या है, पेयजल के बारे में, क्योंकि हम क्षेत्र में जाते हैं, पेयजल की बड़ी विकट समस्या है। पेयजल के बारे में ये बड़ा छोटा सा काम है। अगर सरकार चाहे तो पेयजल के लिए ऐसे साधन जुटा दे कि गांव में तो पानी की आवश्यकता पीने की पड़ती है, और पीने का पानी कोई बेचा नहीं जाता, और सरकार उसको निर्वहन नहीं करती। तो राजस्थान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ आज पीने के लिए 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। धौलपुर में बहुत त्राई मची हुई है, भरतपुर के भी कई गांव हैं ऐसे जहाँ आए दिन मटका फोड़ कार्रवाई चलती है। हाँ, गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। जैसा राम जी, बबलू पारासर आपको राम राम कर रहे हैं, एक बार राम 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 सर बबलू जी, बहुत बहुत पारासर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा है, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा समंदर के बीच में जाकर के तो देखो, सितारों से भी आगे मंजिल है तुम्हारी, जरा हौसला जगा करके तो देखो। क्या कारण रहे कि 13 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिंबल नहीं दी? हाँ, ये एक मेरी समझ में भी नहीं आता। हाँ, मेरा स्वयं का मूल्यांकन पार्टी कर ले, जनता कर ले, कांग्रेस पार्टी कर ले, ना तो मेरे टाइम पे कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना किसी अफसर से मैंने बदसलूकी की, ना कहीं पार्टी को कोई ऐसा कार्य मैंने किया कि पार्टी को कहीं नीचा देखना पड़े। मेरे जो जिक्र आया था, मैं तहसीलदार पद से वीआरएस लेकर के आया था। मेरा चरित्र है कि मेरे बारे में जिन जिन जिलों में मैं रहा, वहां की रिपोर्ट राजस्थान सरकार के पास में है। गृह विभाग में इसका एक एनवलप बंद है, जिसमें 5 जिलों के कलेक्टर्स ने मुझे ऑनेस्ट ऑफिसर का पत्र लिख के दिया, तब मुझे उस समय सिंबल दिया गया था। लेकिन मेरी समझ से ये परे की बात है कि मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। ऐसा देखने में आता है कि ये जो सुरक्षित सीटें होती हैं SC ST वाली, SC में ज्यादातर ये देखने में आता है कि एक बार से दोबारा चांस देते नहीं। अगर अपन बसेड़ी जाते हैं तो सुखराम कोहली को भी सिंबल नहीं मिला था, वो भी बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति थे, आपको भी सिंबल नहीं मिला। ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं। तो ये पार्टियां ऐसा क्यों करती है, एक बार में एक ही व्यक्ति को सिंबल देती? अब ये इस मामले में हम इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते, ये पार्टी का पता नहीं क्या लुकआउट है। बाकी अगर अच्छा आदमी अच्छा काम करना चाहे तो रिपीट करना भी चाहिए। और चाहे कोई पार्टी हो, 5, 7, 9, 10 बार लोग विधायक रहते हैं इलाकों से। देवी चरण शर्मा जी आपको नमस्ते कर रहे हैं, उनकी नमस्ते ले लीजिए मेरे साथ। पुष्पेंद्र गुर्जर हैं, NSY के कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं महंगाई राहत कैंप इस बात का प्रतीक है, जनता सरकार के कामों से खुश है। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आपकी केंद्र में सरकार है और महिला पहलवानों को जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए खदेड़ा गया, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? क्या उनके साथ लोकतंत्र में उनको अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है या नहीं? नहीं, प्रत्येक नागरिक को, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। किन परिस्थितियों में वो स्थिति पैदा हुई, अब उसका निराकरण। 6 बार के सांसद हैं वो ब्रजभूषण शरण, और उन पर उन्होंने
यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और वो शांत रह कर के अपना 23 अप्रैल से वहां पर क्या दे रही हैं, धरना दे रही थी और उनको उस दिन वहां से खदेड़ दिया जिस दिन संसद का लोकार्पण था। उसमें पेपरों में भी और विज्ञापनों में भी इस तरह का आया है कि चूंकि वो कार्यक्रम संसद के उद्घाटन का था, उसकी सुरक्षा के लिए और वहां पुलिस द्वारा ये प्रयास किए गए थे। बाकी उनके साथ में ऐसा कोई अभद्र और नहीं, मारपीट तो हुई है, मारपीट तो हुई है उनके साथ। हाँ, जब पुलिस के साथ में कोई होती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, हो ही जाता है, खदेड़ने में तो कुछ ना कुछ होता ही। लेकिन ऐसा कोई अप्रिय कदम। लेकिन आप इस चीज को तो मानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? यहाँ व्यक्ति को बोलने का अधिकार है सरकार के सामने। जंतर मंतर तो दिल्ली में बना ही किस लिए है? जंतर मंतर नाम की तो जगह आजादी के बाद से बनी इसलिए है कि वहां कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, अपना विरोध दर्ज करा सकता है। निश्चित रूप से उसके बाद में सरकार सक्रिय हुई है और उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उनकी जो भी मांग है और जो भी उनको न्याय है उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, उनको न्याय मिलेगा। जैसा राम जी, आखिरी का सवाल है, फिर अपन सेकंड स्टेप में चर्चा करेंगे। ये जो दौड़ अब चल रही है, पिछले बार बीजेपी यहां से माइनस कर गई जी, और सीधे सीधे अपन देखें तो आधा दर्जन कैंडिडेट दौड़ में ठीक ठाक दौड़ रहे हैं। आप अपने आप को कहां पाते हैं एक पूर्व विधायक के नाते? नहीं, इस समय मेरी विधानसभा से ही और जिले के स्तर पे देखा जाए तो मेरा आप जब मुझे पूछ रहे हैं मूल्यांकन तो हाँ, नहीं अपन, लेकिन मेरी ओपिनियन है, हाँ। मैं निश्चित रूप से टिकट प्राप्त करने में सफल हूंगा, मेरे पूरे प्रयास है और मैं विधानसभा में पहले नंबर पे मेरा नाम चल रहा है। सर्वे में भी आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त हूं और पार्टी का थोड़ा सा भी मेरी तरफ विचार रहा तो मैं इसमें सफल हूंगा और मेरी जो राजनीति रहते हुए पब्लिक के जो काम करने की प्रवृत्ति है उसको पूरा और आगे राजस्थान जानता है, उसको आगे बढ़ाऊंगा। वसुंधरा राजे के काफी नजदीक माने जाते हैं आप, सही है ये बात? नहीं, देखो, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं प्रत्येक के साथ में 19-20 का कोई फर्क होता है। सभी राजनेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, महारानी वसुंधरा राजे का भी आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे मौजूदा नेता प्रतिपक्ष महोदय का भी वो है, सीपी जोशी साहब, जिनसे मेरी मतलब ये 2 दफे साक्षात्कार और मुलाकात हुई है, उनसे भी मेरी मतलब ये तो मेरी जो भाषा और कार्यशैली और वार्ता करने का तरीका कुछ सकारात्मक रूप से ही मैं प्रस्तुत करता हूं, तो निश्चित रूप से मेरे राजनेता मुझसे प्रभावित होते हैं। चलते चलते एक और सवाल याद आ गया। पिछले दिनों अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि किसी बैठक में जिले के जिलाध्यक्ष से आपकी हॉट टॉक हो गई थी, क्या विषय था? आप चाहें तो उस विषय पर थोड़ा सा वो रुदावल का मामला था, मेरे से कोई हॉट टॉक नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन वहां के मंडल अध्यक्षों से निश्चित रूप से उन्होंने, जिलाध्यक्ष जी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए, हमें भी बुरा लगा। मैं वहां बैठा था और उसके बाद में चूंकि मुझे बाहर जाना था तो मैं वहां चला गया था। मेरा नाम भी उसमें पेपर में तो घसीटा गया था कि वो है, लेकिन अच्छा, मेरे में और ये सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए। मैंने मेरे और जिलाध्यक्ष के बीच में ना तो कोई हॉट टॉक हुई, ना हॉट टॉक हुई, और अब भी वो हमारे सम्मानीय पद पर हैं, हमारे पदेन जिलाध्यक्ष है, हम उनकी कदर करते हैं और यही हमारी पार्टी की परिपाटी है और ये हमारा होना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति ऐसा कुछ नहीं, और उनसे भी हमने निवेदन किया था कि भाई साहब आप तो हमारे जिलाध्यक्ष हो, छोटे कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक वार्ता किया करें। चलते चलते एक सवाल लास्ट का है, थोड़ा सटीक सा जवाब देना। क्या ऋषि बंसल जिलाध्यक्ष का लोगों के बीच में विरोध होना शुरू हो गया है? हाँ, ये तो चल रहा है, ये तो मीडिया भी बता रहा है, पेपर भी बता रहा है। अब किन कारणों से हो रहा है इसके बारे में मैं इसमें हाँ, मतलब है कहीं ना कहीं विरोध की सुगबुगाहट है, विरोध की सुगबुगाहट है, कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। आपने इस बातचीत के लिए जरसाराम जी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद।